नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल 100 खुशी क्रिएशंस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऑल इंडिया की खूबसूरत नज़ारों को आप इस चैनल पर घूम सकते हैं। अभी इस समय है हम सिक्किम टूर पर और ये है सिक्किम टूर का सेकेंड डे और आज के दिन का परमिट लिया हुआ है हमने नाथुला और छांगू लेक का। छांगू लेक जिसे बोलते हैं सोंगमो लेक, ये लेक एक ऐसी झील है जहाँ पर आपको 12 महीने बर्फ़ दिखाई देती है और आज भी ये मिस्ट्री है कि इसके सोर्स का पता आज भी नहीं लगा है। सब मानते हैं कि आसपास के ग्लेशियर्स का पानी पिघलकर यहाँ पर आता है। ये लगभग 40 किलोमीटर दूर है गंगटोक से और इस झील की जो सतह है वो मौसम के साथ साथ बदल जाता है। यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है, तो जिस भी टूर ऑपरेटर से आप टूर ले रहे हैं पैकेज या फिर आप सिर्फ गाड़ी का पैकेज ले रहे हैं तो वो ड्राइवर या टूर ऑपरेटर भी आपको दिला देता है परमिट। इस तरह का देखिए परमिट होता है, बाकायदा आपको फोटोग्राफ और एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ के साथ आपको देना होता है। तो ये लेकर ही आप एंट्री ले सकते हैं छांगू लेक में। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं रोपवे पे और शानदार सबसे ऊंची रोपवे पे आपको सफ़र दिखाएंगे और सुंदर नज़ारे बर्फ़ के साथ। धूप हल्की हो गई है, कभी भी मौसम बिगड़ सकता है पहाड़ों का, इसलिए जितना ज़्यादा मज़ा जितनी जल्दी ले सकें ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले स्पॉट पर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये है याक और यहाँ पे शॉप्स पड़ रही हैं जहाँ से आपको मिलेंगे रेंट पे शूज़ और ये है चेक पोस्ट। आज हम जाएंगे छांगू लेक और बाबा टेम्पल। इसका परमिट नॉर्मली एक दिन पहले ही मिलता है और अभी हम सब लोग सारी जैकेट्स और शूज़ स्नो वाले लेकर सब चीज़ें लेकर चल पड़े हैं अपने इस सफ़र पर। और देखिए बर्फ़ शुरू हो चुकी है। गर्मियों में भी यहाँ काफ़ी बर्फ़ रहती है और नॉर्मली अगर थोड़ी बहुत भी स्नोफॉल हो जाती है तो ये टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए आप ये सोच के मत आइए कि यहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। जब हम गेट पर पहुँचे परमिट लेने के बाद तो हमें पता चला कि रात में काफ़ी ज़्यादा स्नो गिर गई है, इसीलिए नाथुला जो पास है उसकी एंट्री बंद कर दी गई है और हमें सिर्फ छांगू लेक और बाबा का जो मंदिर है वो देखकर ही वापस आना होगा। तो दो स्पॉट हैं, छांगू लेक और बाबा टेम्पल। और आप ऊपर जो देख रहे हैं वो है इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला रोपवे जो आपको एकदम ऊपर तक लेके जाएगा। बर्फ़ में आप इस रोपवे पर जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जो देखिए सामने रेड कलर की बिल्डिंग है वही है रोपवे स्टार्टिंग पॉइंट और नीचे ही काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये पूरी उम्मीद है कि हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। ये 12,400 फीट की ऊंचाई पर लेक स्थित है और इस झील का जो पानी है वो बुद्धिज़्म और जो सिक्किमीज़ लोग हैं उनके लिए पूजनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। सर्दियों में पूरी तरह जम जाता है और हम हो चुके हैं पूरी तरह से पैक क्योंकि हमें जाना है रोपवे के ऊपर और बहुत ही गजब की ठंड है। तो चलिए ऊपर का सीन दिखाते हैं। ये एक मेन स्पॉट है अगर आप सिक्किम के टूर पर आएंगे तो ये देखिए। और यहाँ पर इतने शानदार मौसम में आप याक की सवारी कर सकते हैं। यहाँ के याक बहुत ही डिज़ाइनर और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। देखिए कितने ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस पहनाई हुई हैं उन्होंने। तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और आप चाहें तो राइडिंग भी कर सकते हैं। अप्रॉक्स 100 रुपीज़ फोटोग्राफी का और 400 to 500 रुपीज़ राइडिंग का।
इंडियाज हाईएस्ट अल्टीट्यूड पैसेंजर रोपवे, सुपर। बर्फ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट पे हम जा रहे हैं। बेस्ट छांगू लेक और हाईएस्ट रोपवे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं रोपवे से। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ गिर जाए या ऊपर मौसम ख़राब हो जाए तो रोपवे भी कभी भी बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको एंट्री मिल जाती है इस बर्फीले एरिया में तो आप लकी हैं। बात करते हैं इसके टिकट्स की। तो 5 ईयर्स से ऊपर का टिकट है 360 रुपीज़ आने जाने का, फुल राइड। चाइल्ड का कोई डिस्काउंट नहीं है। 3 से 5 साल के बीच में भी फुल टिकट है, लेकिन कभी कभी वो छोड़ भी देते हैं। तो देखिए, ठंड नीचे ही अच्छी खासी है। तो चलिए अब इस रोपवे की एक बोगी में चढ़ जाते हैं और इस हवाई झूले का आनंद लेते हैं। पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना गजब का है। देखिए, नीचे पूरी तरह से बूट पहन लिए हमने। अगर बच्चों के बूट हैं तो बूट के जूते के साथ ही इस बूट में पैर डलवा दीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं अंदर से। और ये देखिए नज़ारा, वाओ, कितनी गजब की खूबसूरती और अच्छी खासी ठंड। नीचे का नज़ारा देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नीचे का जो एरियल व्यू है वो कितना खूबसूरत है और बिल्कुल इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे कि ड्रोन शॉट हो। ड्रोन से आप यहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया में है और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर ही दूर है सीमा। तो बॉर्डर एरिया में, इसीलिए ये पूरा मिलिट्री के अंडर में है। देखिए ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा है छांगू लेक का, वो कितना खूबसूरत है। 3 दिन तक ये बंद था और 3 दिन के बाद टूरिस्ट को परमिशन मिली जाने के लिए। नाथुला आज भी बंद था, तो आप लकी रहेंगे। ये देखिए क्या गज़ब की बर्फ़ है, इसीलिए रिस्क मत लीजिए। अगर रोपवे से ऊपर जाना है तो बूट ज़रूर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा पैर बर्फ़ के अंदर जा रहा है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। रोपवे के बाद इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। छांगू लेक की तो खूबसूरती थी ही पहले से। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए, ये बर्फ़ देखिए आप, एकदम बिल्कुल ये देखिए रेत की तरह है, जिसे आप दबाकर गोला बना सकते हैं और इसे माइंड ब्लोइंग, एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। आप इसे और लंबा कर सकते हैं। वाह वाह, ऐसे फोड़ दीजिए, आनंद लीजिए। बहुत शानदार जगह, खूबसूरत और हल्की हल्की बर्फ गिरती हुई। एकदम धुंध छा चुकी है, ये देखिए आप। और इसी धुंध में ये रोपवे की एक, और आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं बर्फ पर, रेत पर तो बहुत लोग लिखते हैं। ये देखिए मेरे फादर का नाम, ये एंजॉय है। और देखिए पूरी तरह से धुंध छा चुकी है। जब हम आए थे तब वेदर क्लियर था और अब वेदर कभी भी खराब हो सकता है। काफ़ी देर मस्ती करने के बाद, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद ही आपकी वहाँ पर हालत ख़राब होने लगेगी। हाइट भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल की भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ठंड अगर ज़्यादा है तो आपके हाथ पैर जमने लगते हैं। तो चलिए वापसी की ओर नीचे चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं और बाबा का मंदिर शानदार दिखाएंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है।
ये देखिए, आपने कैफेटेरिया देखा और ये पूरा कैफेटेरिया के गेट से झील का शानदार नज़ारा। हर सीज़न में इसका कलर चेंज होता है और काफ़ी ज़्यादा डिवोशन है सिक्किमीज़ भूटिया लोगों के लिए। काफ़ी टाइम बाद सरकार ने इसको खोला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूजनीय है, इसीलिए टूरिस्ट को पहले यहाँ पर आने की परमिशन नहीं होती थी। वहाँ की लोकल पब्लिक ने ऑब्जेक्शन लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक जाएगी तो वहाँ पर गंदगी कर देगी। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप माउंटेन्स में जाएं, इस एरिया में जाएं, तो इसको मंदिर की तरह ट्रीट करें। और देखिए, बर्फ़ अच्छी खासी है। अब चलते हैं हम आगे। अगर आपको ये पता चल जाता है कि नाथुला और छांगु लेक बंद हो गया है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, तो आप 1-2 दिन सिक्किम के लोकल एरिया में घूमकर उसके बाद जैसे ही परमिशन मिलती है आप इसको विज़िट करने ज़रूर जाइए, क्योंकि जब ताज़ा स्नोफॉल होगा तो इसकी खूबसूरती कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब चलते हैं बाबा के मंदिर में, या कहें बाबा के गुरुद्वारे में। अब हम जो जा रहे हैं वो कप्तान बाबा हरभजन सिंह जी का गुरुद्वारा है। ये एक वीर सैनिक थे जो 30 अगस्त 1946 से 4 अक्टूबर 1968 तक रहे। इनका जन्म पंजाब में गुंजरावाला में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है, और नाथुला के नायक माना जाता है इनको। और कहा जाता है कि आज भी मरणोपरांत भी वो सीमा की रक्षा करते हैं और सामने वाले दुश्मनों को दिखाई पड़ते हैं सीमा की रक्षा करते हुए। और अगर उस बॉर्डर पे कोई भी ड्यूटी के टाइम पर कोई भी सैनिक सोता हुआ पाया जाता है तो उसको थप्पड़ मारकर आज भी वो उठा देते हैं। आज भी उनकी सैलरी क्रेडिट होती है और कोई फंक्शन होता है तो यहाँ से आर्मी की गाड़ी उनको इनवाइट करके लेके जाती है। तो ये अद्भुत है, विलक्षण है और आर्मी के लिए बहुत ही पूजनीय है। ये हैं बाबा हरभजन सिंह। और यहाँ पर अगर आपको कोई मन्नत मांगनी हो तो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर डायरी में लिखकर उनको डायरी चढ़ाई जाती है, उनके रूम में रखी जाती है डायरी, और कहा जाता है कि डायरी में जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो विश ज़रूर पूरी होगी। अपने आप में अद्भुत स्थान है ये। और जब वो छुट्टी पर होते हैं तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन करके गाड़ी में सीट बुक की जाती है और एक जवान उनको छोड़ने जाता है। और जब वापस उनकी सीट एज़ इट इज़, जब वो घर से वापस आते हैं तो एक जवान उनको स्टेशन से, एनजेपी स्टेशन से लेने भी जाता है। यानी पूरी तरह से जो उनका सम्मान जीवित रूप में था वही सम्मान आज भी मरणोपरांत दिया जाता है। ये देखिए, बाबा हरभजन मंदिर के पास ही ऊंचाई पर थोड़ा सा ये एक शिव टेम्पल छोटा सा, यहाँ से पूरा एरिया दिखाई पड़ता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है बाबा हरभजन सिंह जी का स्थान। और इतनी ठंड में भी जब आप उस एरिया में जाएंगे तो बाबा की महिमा के कारण आपको ठंड नहीं लगेगी। और ये है सेल्फी पॉइंट आई लव बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद करते हुए। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है छांगु लेक। इसे सोंगमो लेक या छांगु लेक बोला जाता है। देखिए क्या गजब की खूबसूरती, गजब का व्यू। जो भी सिक्किम आता है इस मंदिर और इस लेक को देखने ज़रूर आता है। बर्फ़ का आप आनंद ले सकते हैं, और जो लोग ऊपर रोपवे में नहीं जाते हैं वो लोग इसी एरिया में बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। तो बर्फ़ का मज़ा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए क्या छवि है झील की, लोकेशन बहुत ही गजब की, सीनरी बहुत ही गजब की, और आँखों में इस
झील को नमन करते हुए और इस खूबसूरत दृश्य को आंखों में बसाते हुए हम चलते हैं वापस गैंगटोक की ओर। और रास्ते में देखिए कितना गजब का बादलों का नज़ारा, जिसने हमारे यात्रा में 4 चांद लगा दिए। वाह, क्या व्यू है, क्या खूबसूरती है। और कोई भी यहाँ पर नाइट स्टे नहीं कर सकता है, तो आपको सुबह जाकर 5 बजे तक बॉर्डर की जो चेक पोस्ट है उसको एंट्री करके रिटर्न होना होता है। रास्ते में जहाँ से आप बूट और ये सारी चीज़ें परचेज़ करेंगे, ग्लव्स वगैरह, वहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि लेक के आसपास सिर्फ कैफेटेरिया है, बाकी कोई भी अलग से कोई दुकानें नहीं मिलेंगी आपको। और बूट वगैरह आप पहले से ही ले लीजिए, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे तो थोड़े कॉस्टली भी मिलते हैं। और याक की सवारी करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। जल्दी से जल्दी सिक्किम के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ज़रूर आइए। कल हमारा जो परमिट है वो है 0 पॉइंट के लिए। हम जा रहे हैं लाचुंग, जो एक और मेन स्पॉट है सिक्किम टूर का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में खूबसूरत नज़ारे को निहारने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।